हेलो टॉरस, सो वेलकम टू माय चैनल टैरो सुतरा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। ओके, सो आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Eight of Cups, Page of Swords, Page of Wands, Four of Wands, Seven of Cups, Seven of Swords, Two of Swords, Nine of Pentacles, the High Priestess reverse, Five of Cups reverse, and last one is the Page of Swords. Bottom of the deck, Queen of Swords. Okay. So हम यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेते हैं। सी एक्चुअली करंट सिचुएशन में तो आपके पार्टनर एक डार्क साइड से ओके उनके पर्सनल लाइफ में या इमोशंस से ये कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, या इमोशंस को ये दूर रख रहे हैं। इस तरह का एनर्जी है। चाह रहे हैं ये आपके तरफ आना, ओके पॉजिटिव है, क्योंकि ये सन के तरफ जाना चाहता है। बट इनके पास के जो भी वुंड्स हैं, वहाँ पर जो उनके इमोशन ड्रेन हो चुके थे, वहाँ वो फिर से इमोशन को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं इजी वे से। बट वो ट्राई ये ज़रूर कर रहे हैं, अगर लाइफ में कुछ अच्छा रिलेशनशिप या फिर से कुछ अच्छा बन सके तो हम फिर से नया सूरज के तरफ आगे आएंगे। मीन्स नए सूरज के तरफ, ब्राइट के तरफ हम आगे आएंगे। इस तरह से ये सोच रहे हैं। ठीक है, यस, टेन ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, ये पर्सन पॉजिटिव सोच रहे हैं, बट इमोशंस इनके जो पास के वुंड्स थे उसके वजह से ना ड्रेन हो चुके हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ड्रेन भी है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपके फीलिंग्स को जान नहीं पा रहे हैं या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी कुछ महीनों से, कुछ सालों से इमोशनली ड्रेन चल रहे हैं। ओके, बट ये पॉजिटिव सोच रहे हैं कि अगर हैप्पीनेस आ जाए, खुशियाँ आ जाए लाइफ में, राइट, तो फीलिंग्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे। इस तरह का एनर्जी है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है कि यस, ये पर्सन चाहते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए, इनको जस्टिस मिलना चाहिए। इनके साथ जो भी चीट हुआ था या मैनिपुलेट हुआ था, ये जस्टिस मिलना चाहिए। ये जस्टिस मिलेगा तो सीरियसली आगे बढ़ पाएंगे। जस्टिस नहीं मिला, ओके, इनजस्टिस फिर से हुआ तो फिर क्या होगा, राइट। इस तरह का यहाँ पर है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके तरफ ज़रूर आना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्स है, फ्रेंडशिप, नया कुछ, हैप्पीनेस, ओके, एन्जॉयमेंट, इस तरह का थोड़ा सा इनका मटेरियलिस्टिक लाइफ। ओके, मैंने कहा ना, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इनको सब कुछ ठीक दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में उन्हें। ओके,
सो बट मटेरियलिस्टिक लाइफ से बहुत ज़्यादा ये बिलोंग कर रहे हैं अभी के टाइम में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि ये पहले ड्रेन हो चुके हैं इमोशनली। तो ये पर्सन पहले देखेंगे कि स्टेबिलिटी क्या है, मटेरियलिस्टिक लाइफ क्या है, लग्जरी लाइफ क्या है, इसको ज़्यादा ये पर्सन अभी अप्रोच करना चाहेंगे। एंड इनमें ये खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि पहले लग्जरी लाइफ, ओके, पूरा स्टेबल लाइफ, उसमें अगर हमारी एक लग्जरी लाइफ और खुशियाँ आ जाती हैं, देन हम फैमिली, बच्चे, ओके, पति पत्नी, ओके, पेरेंट्स जो भी है उनको खुश रख सकते हैं एंड फीलिंग्स फिर से हमारे क्रिएट हो सकती हैं। सो नॉट अ इशू। इस तरह से इनका यहाँ पर है। इमोशनली तो ये पर्सन कंफ्यूज है, कैसे बात करना, क्या करना, कैसे आगे बढ़ना, राइट। इमोशंस, ओके, फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स को कैसे समझना है, ये इस वे से समझना या उस वे से समझना, यहाँ पर इनको वो कन्फ्यूजन है, ओके। थोड़े से फैंटेसी या थोड़े से इल्यूजन भी क्रिएट कर लेते हैं ये पर्सन, इल्यूजन में चले जाते हैं, ओके, इस तरह से है। मैंने बोला ना कन्फ्यूजन, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इनकी जगलिंग हो रही है कि किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दिया जाए, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ को वैल्यू ज़्यादा दे, ये इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू दे या फीलिंग्स को ज़्यादा वैल्यू दे, ओके। या बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाए। उनको सब जो कप्स है वो सब सिचुएशन जो है वो अपोजिट मीन उल्टा दिख रहा है, इनको सीधा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, इस तरह से भी है। और ये चूज़ कर रहे हैं कि किस सिचुएशन में हमें लकी चांस मिलेगा। तो ये अपना थोड़ा सा लक भी ढूंढ रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। एक तो ये दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं, या दो, इनका पास्ट और आप इनका फ्यूचर होंगे, राइट। तो ये दो सिचुएशन, दो पर्सन, दो जो भी घटना इनके लाइफ में हुई, ऐसा इनका टू इसमें जगलिंग बहुत दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं वो, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। सो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन मैंने कहा इनके इर्द गिर्द अभी भी टॉक्सिक लोग हैं या टॉक्सिक सिचुएशन से ये बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चुपके से, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट अवेयरनेस में रहते हुए। तो इनका ना फोकस क्या हो रहा है, जब हम किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो वो सिचुएशन पर फोकस ज़्यादा होता है, यानी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, फ्यूचर में क्या आने वाला है वो बाद में। क्योंकि इनको अगर यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर इनको टेंशन है, तो ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, राइट। तो इनके साथ ये हो रहा है, उसके वजह से ये जगलिंग हो रही है। तो प्रेजेंट में उनके साथ चल क्या रहा है, कहीं पे भी हो सकता है, टॉक्सिक इनका कार्मिक हो सकता है रिलेशनशिप, या टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, करियर में हो सकता है, आप कोई भी सिचुएशन में लीजिए। इनको यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा टफ जा रहा है, और वो भी साइलेंट मोमेंट में, अपनी इंट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए, अपने अवेयरनेस में ध्यान में रखते हुए, ये चीज़ को समझते हुए उनको यहाँ से बाहर निकलना है, जो भी है आपके तरफ आना है, राइट। द एम्परर वही होता है किंग, ओके, राजा महाराजा जो होते हैं, राइट। एजड वाले यानी राजकुमार नहीं, राजकुमार के पिताजी जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं किस तरह से वार करना चाहिए, किस तरह से लॉजिकल, प्रैक्टिकल, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, अवेयरनेस, पॉजिटिव ही होते हैं, ओके, बट बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। फादर फिगर हम कह सकते हैं, हमारे घर में जो भी फादर फिगर है उनको ले सकते हैं। तो फादर कभी रॉन्ग नहीं होता है,
बट वो प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ को, मना कर देते हैं कि अभी नहीं, अभी ये मत करो, अभी वो मत करो, राइट। तो कभी निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होते हैं, बट उनका करने का या उनका सोचने का तरीका या आगे बढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। तो इस तरह से ये पर्सन आपके तरफ आ रहा है। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है कि या मैंने कहा ना, ये कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, और इनको ऐसे लग रहा है कि इनको ट्रिगर बहुत मिल रहा है। ओके, इनको ट्रिगर बहुत मिल रहा है, इनको पुरानी बातों से ट्रिगर मिल रहा है, इनको प्रेजेंट में ट्रिगर मिल रहा है, जो वो काम कर रहे हैं या जो जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इनको ट्रिगर बहुत मिल रहा है, और इस उलझन में से वो अकेले ट्राई कर रहे हैं। उनको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से हेल्प तो ज़रूर कर रहा है, बट ये फिर भी जिस तरह से बैलेंस करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको पिक्चर ही क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, करना क्या है, तो उस वे से सी एंजाइटी क्या काम है, ठीक है। तो वो एनर्जी आ रही है कि इनको बेचैनी, तकलीफ़, स्लीप, इंट्यूशन या इनके इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहे हैं आप अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, जबकि इनको आना है आपके तरफ, बट ये खुद इतने उलझे हुए हैं कि इस उलझन से नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है इनके कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो, बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिप्रेशन में भी हो सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन हो सकते हैं अपनी खूबसूरती को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है आपसे, या आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, इनके लाइफ में हार्ड वर्क ही है। तो ये बातें इनको बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, ट्रिगर हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे हैं। इन्होंने कोई जो भी मिस्टेक्स हुआ है इनके लाइफ में, या टाइम बहुत ज़्यादा गया है, या आपका कभी इन्होंने सुना नहीं होगा। ओके, आपने कभी इनको बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया होगा 9 months बैक, 9 weeks बैक, 9 years बैक। अब उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है, बहुत बुरा फील हो रहा है कि अब वो आपके तरफ कैसे आए, राइट। तो उनको वहाँ पर भी इंटेंशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, ये चीज़ है। 9 of Pentacles, मैंने कहा इनके ब्लॉकेजेस मेन है कि दोनों चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, इनके ब्लॉकेजेस हैं। 5 of Swords, ये हील हो रहे हैं उस सिचुएशन में, जो मैंने पहले कहा कि यस, ये पर्सन हील हो रहे हैं। ये पर्सन हर एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं अपने लाइफ में, हर बात क्लियर करना चाहते हैं। ये ना अपने जीवन की भरपाई निकालना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कभी कभी, यार पास्ट ऐसे गया, अब हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, पहले अपनी लाइफ को बहुत अच्छा करेंगे, देन दे सोचेंगे, लाइक दैट। ओके, तो इनके ब्लॉकेजेस ये आ रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे से सेट करें, इंडिपेंडेंट बने, स्ट्रांग हो जाए, एंड जो लोगों ने इनको चीट किया था या इनको ट्रिगर्स दिए थे, इनका मुझे नहीं पता, घर तोड़ा था या लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉसेस कर दिए थे, ये सब कुछ वो कवर अप करना चाहते हैं। इस तरह से ये पर्सन कन्फेंस कर रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, लाइक दैट। ओके,
और ये कन्फेंस ये भी कर रहे हैं कि उनको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वो इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबकि इनको खुशियाँ आपके तरफ हैं। ओके, सो ये साइलेंट रहना पसंद कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनको 9 ऑफ कप्स के एनर्जी में 9 ऑफ जार, इनको ऐसे लगता है, मैंने कहा ना 9 ऑफ पेंटिकल्स 999, हो सकता है आपको 999 नंबर दिखाई दे रहा होगा। और हाँ, यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ठीक है, एंड वाटर एलिमेंट, ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो ये पर्सन बिल्कुल ऐसे चाह रहा है कि यस थोड़ी सी खुशियाँ आने दो। ओके, 9 ऑफ कप्स, इनकी हर विश फुलफिलमेंट कंप्लीट होने दो, देन वो आपको वेलकम करेंगे, लाइक दैट। सो 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन पास की हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक इश्यूज़, हर एक इमोशन से बाहर निकले हुए हैं। ओके, आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा कि ये पर्सन अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं क्या, तो नहीं, पास्ट के हर इमोशन से वो कम्प्लीटली बाहर निकले हुए हैं। इमोशनली वो डाउन नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंशियली डाउन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और उनको इंडिपेंडेंट लाइफ क्रिएट करना है। द स्ट्रेंथ, उनके पास स्ट्रेंथ है, उनकी व्हील पावर बहुत हाई हो रही है, अपनी व्हील पावर को लेकर आगे बढ़ना वो पसंद कर रहे हैं, एंड इनर चाइल्ड भी हील कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए धीरे 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 अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। इट्स अ नाइस एनर्जी एक्चुअली। एंड यहाँ पर आने के बाद में पता नहीं डाउनलोड आ रहा है, साउंड डाउनलोड हो रहा है मुझे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो सॉन्ग डाउनलोड जो हो रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वो सॉन्ग आ रहा है, बहुत पुराना सॉन्ग है, छोटा सा घर है ये मगर, क्या है उसमें और कुछ है। ओके, छोटा सा घर है ये मगर दरवाज़ा बंद कर लो, ऐसा कुछ तो भी है ना, जिसमें खुशियाँ, दो लोग कुछ घर लेते हैं, हाउस। ओके, और उसमें ये गाना है, या आई थिंक सो ये गार्डन में है, कुछ इमेजिनेशन। ओके, वैसे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन, इल्यूजन, फैंटेसी में जाते हैं। ओके, तो वो सॉन्ग जो है, वो सॉन्ग आप देख लेना कि ये पर्सन उस तरह से इमेजिन कर रहे हैं, गार्डन में है। ओके, सो वो सॉन्ग भी उससे ही रिलेटेड है, मुझे याद है, थोड़ा बहुत विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है, कि दो बहुत पुराने हीरो हीरोइंस हैं, आई थिंक सो, एंड वो सिर्फ गार्डन में विजुअलाइज करते हैं कि छोटा सा घर है। ओके, एंड वो इमेजिन करते हैं कि दरवाज़ा बंद कर लो, ऐसा कुछ तो भी है, तो इस तरह से है, तो आप देख लीजिएगा। तो ये पर्सन की फीलिंग्स 70-80% उस सॉन्ग में आपको फील होगी, ठीक है। सो ये देख लीजिएगा। सो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी एक तो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, वॉट एवर, ये कहीं ना कहीं आपको फॉलो कर रहे हैं, इस तरह का एनर्जी। ये आपको और जानना चाह रहे हैं, और ख़ुद की आइडियाज़ को और क्लियर करना चाह रहे हैं अपने लिए। 8 ऑफ कप्स, अगेन 8 ऑफ कप्स स्टार्टिंग में आया था, लास्ट 8 ऑफ कप्स आया। ये पर्सन पुरानी दुनिया, पुराना पैटर्न, पुराना घर, ओके, सब कुछ छोड़ के नए से स्टार्ट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं पुराने ब्लॉकेजेस से। ओके, सो ग्रेट। यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये पर्सन पास को लेट गो करते हुए फ्यूचर के तरफ आपके लिए आ रहे हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए।
Thank you so much, universe. Thank you so much. Guideline for Taurus for this situation. जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं. 3 of Swords, Page of Swords, okay, reverse, 8 of Pentacles. Queen of Cups, reverse. सी गाइस, यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स गाइडलाइन दे रहे हैं. आपको ऐसे लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा आज तक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से इस रिलेशनशिप पर वर्क किया है और आप टायर्ड फील कर रहे हो, और जो क्लैरिटी चाहिए थी वो क्लैरिटी मिली ही नहीं, तो आप ना लॉस्ट हो रहे हो. आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, आपको ऐसे लग रहा है कि शायद अब नहीं हो पाएगा रियूनियन या रिकन्सिलेशन, या ये जो भी नए पर्सन है या जो भी है. ओके, सो आप लॉस कर रहे हो, अनहैप्पी फील कर रहे हो डीप लेवल पे. आप वेट ज़रूर कर रहे हो, इसीलिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, बट डीप लेवल पे आप लॉस्ट हो रहे हो कि अब और क्या करें, और कितना समझाए ये पर्सन को, या और कितना प्रूफ करें. सो आप स्टॉप हो रहे हो. तो यूनिवर्स कह रहा है कि इट्स ओके. आपने यहाँ पर स्टॉप किया, वर्क करना स्टॉप किया, या आप क्लैरिटी देना आपने स्टॉप किया, इट्स ओके. बट ये जो एनर्जी है 3 ऑफ सॉर्ड्स की, जो आप ट्रस्ट खोते जा रहे हो, ये ना करें. ओके, आपकी करुणा या आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, सो यहाँ तक ही थी क्या. ओके, सो थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए अपनी फीलिंग्स को. अनकंडीशनल लव जो होता है, आप डालिए इस पे, गूगल पे डालिए व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव बाय द स्पिरिचुअल वे, मीनिंग बोलिए. चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए. अनकंडीशनल लव, व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव, ठीक है. 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रिवर्स आया, यहाँ पर अपराइट आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है. सो आपको कहा जा रहा है आप यहाँ पर पैशनेट इस रिलेशनशिप के फीलिंग्स को, ट्रस्ट को, क्या आप फिर से बिल्डअप कर सकते हो विदाउट जगलिंग, विदाउट कन्फ्यूजन. आउट ऑफ द बॉक्स जाकर देखिए टॉरस, आप आउट ऑफ द बॉक्स इस पर्सन के मेहनत को देखिए, इस पर्सन की पर्सनालिटी को देखिए. ओके, ये पर्सन ने अभी तक गिव अप नहीं किया है. ये पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन नहीं बदल रही है, सिचुएशन को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं. सो क्या आप उतने मैच हो रहे हो, सेम पेज पे आ रहे हो, इस तरह से. ओके, सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. सो खुद का ख्याल रखिएगा. नमस्ते एंड जय हिंद.